हेलो गाइस, इरशाद सैफी हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। गाइस, लास्ट चैप्टर में भी हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का पढ़ा था, लेकिन हमने उसमें पढ़ा था राजाओं के बारे में, किसान के बारे में और नगरों के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, जाति के बारे में, वर्गों के बारे में। यह चैप्टर महाभारत ग्रंथ पर बेस है। इस समय की जानकारी हमें महाभारत ग्रंथ से ही प्राप्त हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार की। गाइस, जो उस समय में परिवार जो लोग रहते थे वो सारे इकट्ठे होकर रहते थे, संयुक्त परिवार में लोग रहा करते थे। इसीलिए संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग होता है और जो सगे संबंधी रहते थे उनके लिए जाति शब्द का प्रयोग होता है। परिवार में जो पिता होता था वो मुखिया हुआ करता था। हम बात करते हैं पितृवंशिकता की। पितृवंशिकता वह वंश परंपरा थी जिसमें पिता, पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र के द्वारा चलाई जाती थी। पितृवंशिकता के अंतर्गत ही ऐसा होता था कि पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर उसके पुत्रों का अधिकार हो जाया करता था और सबसे ज़्यादा अधिकार जो होता था वो उसके सबसे बड़े पुत्र का होता था। पितृवंशिकता वह वंश प्रणाली है जो माँ से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उस जो समाज था, इस समाज में पितृवंशिकता को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा पितृवंशिकता को ही अपनाया जाता था। इसके लिए इतिहासकारों ने कुछ रीज़न बताए, जैसे कि जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उनके अंदर भी पितृवंशिकता को ही अच्छा बताया जाता था। ब्राह्मण और धनी वर्ग के लोग भी पितृवंशिकता को ही उचित मानते थे। पितृवंशिकता में जहां पुत्रों को महत्वता दी जाती थी, वहीं स्त्रियों का पिता की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता था। अब बात करते हैं विवाह के बारे में। तो गाइस, उस समय में दो प्रथा प्रचलित थी, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह जो गोत्र के अंदर होती थी अंतर्विवाह होती थी, और जो गोत्र के बाहर होती थी वो बहिर्विवाह पद्धति होती थी। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा अंतर्विवाह पद्धति को नहीं माना जाता था, बहिर्विवाह पद्धति को उचित माना जाता था। इसके साथ साथ समाज में बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा भी थी। बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक से ज़्यादा पत्नी प्रथा को बहुपत्नी प्रथा कहते थे, और बहुपति यानी कि एक से ज़्यादा पति। गाइस, एक से ज़्यादा पति वाली जो बहुपति प्रथा है, इसका एक ही उदाहरण हमें मिलता है महाभारत में, द्रौपदी वाला, जिसके 5 पति थे। गोत्र क्या है? तो गाइज, ये एक ब्राह्मण्य पद्धति थी जो 1000 ईसा पूर्व के बाद चलन में आई थी। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है और उस गोत्र के सदस्य होते हैं वो ऋषि के वंशज माने जाते हैं, और एक गोत्र के जो लोग होते हैं वो आपस में बहन भाई कहलाए जाते हैं। इसीलिए गोत्र में शादी करने को अनिवार्य नहीं था। गोत्र से जुड़े हुए 2 नियम होते थे। विवाह से पहले लड़की का गोत्र पिता वाला होता था और विवाह के बाद पति वाला गोत्र लड़की का गोत्र हो जाता था। उसके अलावा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र की, कि ये क्या होते थे। गाइस, ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत नियमों अर्थात आचार संहिता तैयार की थी। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन मानदंडों का संकलन संस्कृत ग्रंथों में किया गया था। इन ग्रंथों को धर्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र कहा जाता था। इन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति धर्मशास्त्रों तथा धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ, जो हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता था। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो गाइस, वर्ण व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्णों में बांट दिया था। सबसे ऊपर के स्थान पर आते थे ब्राह्मण, उनके नीचे दूसरे स्थान पर आते थे क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर आते थे वैश्य और चौथे स्थान पर आते थे शूद्र। तो गाइस, इन चारों कैटेगरी में समाज को बांट दिया गया था और चारों के कार्यों को भी बांट दिया गया था कि चारों के कार्य भी अलग अलग थे। जैसे अगर हम बात करते हैं, पहले स्थान पर थे ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के कार्य क्या थे? ब्राह्मणों का कार्य होते थे वेदों का पढ़ना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना देना, ये काम ब्राह्मणों के होते थे। दूसरे क्षत्रिय होते, क्षत्रियों के क्या काम होते थे? युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, ये काम उनके होते थे। अब हम बात करें तीसरे नंबर के वैश्यों के, उनके क्या काम होता था? यज्ञ करवाना, कृषि, व्यापार, गौपालन आदि इनके काम हुआ करते थे। उसके अलावा सबसे नीचे कैटेगरी पे होते थे शूद्र। शूद्रों के क्या काम होते थे? शूद्र जो होते थे वो इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। समाज में सबसे निम्न स्थिति जो होती थी वो शूद्रों की ही होती थी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने निम्न तरीके अपनाए। जैसे सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को
को देव व्यवस्था कहा था। उसके साथ साथ वो जो शासक होते थे उनके द्वारा इस व्यवस्था को लागू करवाते थे और साथ साथ वो लोगों को ये विश्वास दिलाते थे कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। इन 4 वर्णों के परे भी समाज में और लोग रहा करते थे, जैसे निषाद। गाइस, निषाद कौन होते थे? निषाद वो लोग होते थे जंगलों के अंदर रहते थे और ब्राह्मण ये परंपरा का पालन नहीं करते थे। जैसे निषाद का अगर हम उदाहरण ले तो हमने महाभारत में एकलव्य की कहानी सुनी होगी, जिसे द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था शिष्य? क्योंकि जो एकलव्य था वो निषाद वर्ग का था, जंगलों में रहने वाला था। निषाद के अलावा चांडाल भी थे जो वर्णावस्था के परे थे। गाइस, चांडाल कौन थे? शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहते हैं। ये शवों की अंत्येष्टि क्या होता है कि शवों की अंत्येष्टि यानी कि जिस शव का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ये उसका अंतिम संस्कार करते हैं। गाइस, मनुस्मृति में चांडालों के कुछ कर्तव्य बताए गए थे। जैसे सबसे पहला आता है कि उन्हें गाँव से बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना होता था, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, अधिक और सफाई करने वालों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था, सड़क पर चलते हुए उन्हें करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, क्योंकि इनको छूना तो छूना, देखने से भी अपवित्र माना जाता था। गाइस, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।